तो अभी हम मूल बात समझ लेंगे कि ये अध्यात्म का मसला हिंदुस्तान में है क्या और ये कहाँ से शुरू होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक ऑथेंटिक साइड में चलते हैं जिसे कहते हैं योग दर्शन। क्या कहते हैं? योग दर्शन। योग दर्शन में यम नियम आसन, तीन चीजें, प्राणायाम, ये चारों चीजें फिजिकल है, अपने शरीर को सही करने वाली। ये चारों चीजें क्या है? फिजिकल है, शरीर को स्वस्थ करने वाली। यम नियम यही कहते हैं, श्वास, संतोष, तप, स्वाध्याय, यानी अपने अंदर ये सब रखना चाहिए आपको। सही समय खाओ, सही समय पियो, है ना, थोड़ा देर आसन लगाओ, थोड़ी देर तप करो, स्वाध्याय अध्ययन भी करो। ये सब एक भारतीय मनुष्य के लिए एक्सटर्नल वर्क है जो हमें कल्चर के द्वारा सिखाए जाने हैं, हमारे गुरु के द्वारा सिखाए जाने, सीख लेने हैं। जहाँ तक बात आती है एक, इसके बाद शुरू हो जाती है दूसरी बात। वो दूसरी बात है प्रत्याहार। अब ये प्रत्याहार शब्द क्या है? आप अध्यात्म वाले जो भाषण दे रहे हैं ना, उनसे पूछना प्रत्याहार में क्या होता है, और सब योग दर्शन की बात करेंगे लेकिन जानते नहीं है। प्रत्याहार का मतलब है कि हमारे इंद्रियों के जो वेग बाहर की ओर जा रहे हैं उनको अंदर की ओर लाना। समझे? जैसे आपको भूख लग रही है बहुत तेज, तो आपने भूख को रोक लिया, उससे आपके अंदर जो है एक ताकत पैदा होना शुरू होगी। आपको गुस्सा आ रही है, बहुत तेज गुस्सा है, आपने उस गुस्सा को रोक लिया, तो रोक लिया तो आपके दिमाग में उसकी चोट पड़ी, बड़ी बेचैनी हुई, बड़ा ये हुआ, लेकिन आप बोले नहीं, तो उससे आपके अंदर एक ताकत निर्माण। अपने इंद्रियों के वेगों को, इंद्रियों के वेग में तो जीते हैं। गुस्सा आता है दूसरे को थप्पड़ मार देता है, उठा के पटक देते हैं किसी को, हाँ, भूख लगती है तो खाने पे टूट पड़ते हैं, ठीक। और इन सब में प्रमुख सेक्स है ही, सेक्स के लिए हम बेचैन हो जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को रोक के हमने अंदर की तरफ मोड़ने की शुरुआत कर दी, प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये है प्रत्याहार। यहाँ से शुरू होता है मामला दूसरा। अब आप ऑब्जेक्टिव वर्ड में भी हैं, यानी इंद्रियां बाहर की ओर फेंक रही हैं और आप उसे रोक रहे हो, तो यहाँ से एक शुरुआत होती है। अब इसके बाद आ जाता है धारणा। धारणा, अब आपके अंदर दिमाग में ये ताकत आ जाती है कि आप अपनी धारणाओं का निर्माण कर सकते हो, अपने ऐसे विचार का निर्माण कर सकते हो। क्या? कि मैं जो हूं आज से एक ही टाइम खाऊंगा, फिर भी मेरा काम चलेगा। सही निर्णय कर लिया हमने, धारणा बना ली। अब इस धारणा का अपना बल है। अगर आपने दिमाग की ताकत से धारणा का निर्माण कर लिया तो आपका शरीर उस धारणा के पीछे चलने लगेगा, है? ये धारणा हो गई, ठीक। तो पहले हमने रोका और फिर हमने दिमाग के आदेश से, यानी विचार से चलने लगे हम, इंद्रियों के वेग से नहीं। पहले विचार में निर्णय कर लिया, धारणा बनाई, उसके हिसाब से हमने अपने जीवन को ढालना शुरू कर दिया। अब हम किसी मत को माने, किसी मतांतर को माना, लेकिन उसके अनुरूप जीवन ढालने लगे। हम जैन साधु हैं तो नंगे रहने लगे, हैं? हम बौद्ध हैं तो ऐसे रहने लगे, हम दूसरे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने लगे। जो भी धारणाएं आपकी, उन धारणाओं के हिसाब से आपका जीवन निर्धारित होगा, ना कि इंद्रियों के वेगों से होगा। धारणा होगी। अब इससे ऊपर चलते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब है कि अब हम दिमाग में धारणाओं का निर्माण नहीं कर रहे, हम दिमाग को एक जगह केंद्रित कर रहे हैं और सबको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रियों के वेगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, चित्त की चंचलता को रोक लेते हैं और ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। अब आप चुपचाप बैठ के ना धो के ये सब काम करते हो तो आप 1 सेकेंड कर पाते हो, 5 सेकेंड कर पाते हो, 5 मिनट कर पाते हो, 10 मिनट कर पाते हो। जितना आप ध्यान कर पाओगे उतना आपकी पावर्स बढ़ने लगेंगी, पावर्स बढ़ने।
आपकी लाइफ आपके विचार से चल रही है। अब इसके ऊपर आ गई समाधि। ठीक है, समाधि में योग दर्शन एक डिस्कशन करता है कि आप सभी समाधि ले सकते हैं, निर्वीर्य ले सकते हैं। सबीज का मतलब है कि अब हमने एक चीज पे केंद्रित करना है दिमाग को। अब शून्यता पे केंद्रित करना मुश्किल होता है, तो शुरू में हम मान सकते हैं किसी को हमने इष्ट देव मान लिया, तो ये हमारे भगवान है। तो उस भगवान की याद में अपने आप को पूरी तरह डुबो दिया, पूरी तरह डुबो दिया कि हम और वो एकाकार हो रहे हैं। हमने ब्रह्म को मान लिया, तो ब्रह्म से एकाकार हो रहे हैं। तो ये सभी समाधि में अगर आप 10 मिनट इस लेवल पे चले गए कि इस दुनिया से आपका कंट्रोल टूट गया और आप उसी में डूब गए, तो आपने अध्यात्म के अंदर एक चरण प्रवेश ले लिया। और उससे भी ऊपर फिर आप शून्य पे लगाने लगे, आप शून्यता पे लगाने लगे। जब आप शून्यता पे लगाओगे तो आपके अंदर और पावर्स जनरेट हो जाएंगी और आपका शरीर एक दूसरे ढंग से काम करने लगेगा। और आप देखोगे कि आपके निर्णयों को टालने की ताकत दूसरों में नहीं बची है। ये है अध्यात्म का योग दर्शन से समझने की बात। समझे? अब आप अध्यात्म कहते रहो, शब्द लेके घूमते रहो, उसका कोई मतलब नहीं। आप यानी हमारे युवा क्रांति के साथियों को अपनी आध्यात्मिक ताकत से समाज में प्रभाव पैदा करना है अपना। ठीक है, पैदा कर पाओगे तो पैदा होगा। अब इसी पे विभिन्न संप्रदाय अपने अपने ढंग से समाधि वाली चीजों को आगे की ओर ले जाते हैं। जैनी अपने ढंग से ले जाते हैं, सिद्ध वाले अपने ढंग से ले जाते हैं, वज्रयानी अपने ढंग से ले जाते हैं। क्योंकि समाधि पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। हमने जैसे बता दिया उतना आसान नहीं है। कोई धारणा पे अटक के रह जाता है, किसी से ध्यान ही नहीं लगता, कोई ध्यान तक चला जाता है, लेकिन समाधि लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये तो योग दर्शन के हिसाब से पहुंचे आप, लेकिन अन्य समूह में अन्य तरीकों से भी यहाँ तक पहुँचने की बात बताई गई है। लेकिन आदमी अगर इस लेवल पे चले जाए, जैनियों में जैसे जिन हो गया तो अब उसके अंदर जो है ना, कोई इंद्रिय का संवेग नहीं पैदा कर सकता। इसीलिए वो नग्न रहने के पीछे ये नहीं कि नंगा रहते हैं, नग्न रह के कहते हैं कि देखो मेरी इंद्रिय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औरतें सुंदर से सुंदर गुजरती रहे लेकिन मैं नग्न भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साबित करना चाहते हैं कि हमने इंद्रियों को जीत लिया है। तो इस तरह से भारत के विभिन्न समूहों में हमेशा एक डिबेट होती रही कि हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी है। अब वो हमारी प्रमुख ताकत है। तो हमने अपनी कहानियां देखी कि राजा को श्राप दे दिया, वो हो गया राजा। ये डरते थे लोग क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ताकत थी। तो भारत की संस्कृति की एक विशेषता क्या है? आध्यात्मिक ताकत का होना लोगों के पास और उनका चिंतन करना। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज किस तरह से जुड़ी हुई थी? प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यहाँ कहा गया हर आदमी से 4 पुरुषार्थ। क्या है? 4 पुरुषार्थ। उसका मतलब है कि हमारे यहाँ के आदमी को 4 काम करने हैं सेट। अब पहला है अर्थ। अभी चारों पुरुषार्थों पे बहुत डिबेट है, तो किसको आगे रखे पीछे रखे उसमें नहीं जाएंगे हम। अर्थ का मतलब है कि आप अगर व्यक्ति हैं तो आपकी जीविकोपार्जन का एक साधन आपको बनाना है। मेहनत करिए, कुछ काम सीखिए और काम करने लायक बनिए, है अर्थ। उसके बाद काम का मतलब है कि आपकी इंद्रियों का जो विस्तार है उसके लायक एक ऐसा समाधान आप प्रस्तुत करिए जिससे आपकी इंद्रियां आपको तंग ना करें। उसमें जैसे सेक्स को लेके शादी का प्रश्न आ गया तो शादी कर ली, ठीक है। काम को नियंत्रण, काम। उसके ऊपर धर्म का मतलब समाज के नियम, यानी आप नैतिक नियमों के साथ समाज कैसे चलेगा उसके जो नियम बने हुए समाज के, उस काम को आप कर रहे हैं तो वो आप धार्मिक हैं। और मनुष्य के धर्म गिनाए गए जैसे दया, क्षमा, ये मनुष्य के धर्म है। तो जैसे लोहे के कुछ गुण होते हैं,
जैसे हमारे यहाँ निर्धारित कर दिया मनुष्य अगर आप हो तो आपके अंदर ये गुण चाहिए, तो वो गुण है आपके। तो ये हमारा क्षेत्र हो गया धर्म का। अब इसमें जितने भी चीजें आई वो सब धर्म में चली गई। अब इसके बाद है मोक्ष। अब ये मोक्ष कहीं नहीं है दुनिया में। अब कह रहे हैं कि इससे ऊपर आपको उठना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब क्या है कि आप वही वहीं पहुंच गए, इंद्रियों पे नियंत्रण करके अपने आप को बुझा दें। जैसे बुद्ध के शब्दों में हमारी समस्त वासनाएं बुझ गई, हमारे अंदर कुछ आग नहीं जली, शांत हो गया हमारा शरीर है। तो किसी ने कहा भाई जीवन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो ये मोक्ष की प्रक्रिया में ही अध्यात्म है ना। तो मोक्ष को जो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले आध्यात्मिक ही होना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने कहा भाई जीवन में मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन हमने अगर ये सब कर लिया तो परलोक में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरह की, कई तरह की अवधारणा है। तो ये मोक्ष की अवधारणा हो गई, ठीक है। तो ये अध्यात्म हो गया। तो इस सामाजिकता से ये पहलू ऑटोमेटिक निकलता है कि आपको, हर आदमी को पता है कि 4 पुरुषार्थ करने होंगे, चौथा पुरुषार्थ उसका मोक्ष का है। अगर ये 3 से 3 को उसने संतुष्ट कर लिया तो चौथे पे मोक्ष पे पहुंच गया, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। तो ये है अध्यात्म का प्रश्न। आप लोग समझ में आ गया क्या है अध्यात्म, कैसे इसे प्राप्त करेंगे और कैसे इसकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि गांधी जी या रविन्द्रनाथ टैगोर या इन लोगों की ताकत ही अध्यात्म की ताकत थी, इसलिए एक आदमी से लोग डरते थे, है ना। तो आध्यात्मिक ताकत होनी चाहिए ऐसा हिंदुस्तान में माना जाता है। इसीलिए जो साधु संत हैं सब पे आध्यात्मिक ताकत मान के ही उन्हें पावरफुल मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका, इस पे कोई प्रश्न है अध्यात्म को समझने पे? बची हो बात दिमाग में? कोई प्रश्न अध्यात्म को समझने के लिए आपके दिमाग में हो तो बताइए, और अगर नहीं है तो इससे आगे बढ़ेंगे। इतना समझ लें, इस पे सोचें, आगे प्रश्न हो आगे पूछें। अभी पूछना हो अभी पूछें। तो ज्ञान किस क्षेत्र में आता है? वो अर्थ में या काम में या धर्म में? सब में। अर्थ में, अर्थ का ज्ञान होना चाहिए भाई। आपने अर्थ अपने जीविकोपार्जन के लिए बढ़ई का पेशा चुना, आपको बढ़ई का ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब धर्म में जाओगे तो धर्म क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए। मैं मनुष्य हूँ, मेरा धर्म क्या है, फिर सामाजिक नैतिकता क्या चल रही है उसका धर्म क्या है। और धर्म में तो भारत में जो शुरुआत में धर्म था उसे वर्ण आश्रम धर्म कहते थे। क्या कहते थे? वर्ण आश्रम। तो मनुष्य को अपने वर्ण के हिसाब से कर्म करना है। तो जैसे धर्म और अध्यात्म अलग अलग चीजें हैं क्या? बिल्कुल अलग है। अध्यात्म अलग मामला है, धर्म अलग मामला है। किस तरीके से? हिंदुस्तान में बताया ना मैंने, धर्म तो हिंदुस्तान में नियम है ना। हम तो कह देते हैं ना, अपनी भाषा में जाइए। आप कह देते हो लोहे का धर्म क्या है, फूल का धर्म क्या है, कहते हो ना। तो इसके गुण हुए ना, मतलब तो गुण ही चाहिए। मनुष्य के गुण क्या है, वही धर्म है भाई। गुण आपके 2 तरह के, एक तो मनुष्यत्व के हैं, जो आप मनुष्य हो इसका सूचना देगा, वो गुण होने चाहिए आप में, हाँ। तो वो 8-10 गिनाएगा, ठीक है, वो मनुष्य के गुण हो गए। अब कुछ